हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अभी पारस डिफेंस के आईपीओ ने इतिहास रच दिया है। 304 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है अब तक का सबसे ज्यादा। और ये अभी लोगों ने अप्लाई किया था और वापस से एक और आईपीओ दस्तक देने को आ चुका है और उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। और जब एएमसी का नाम आता है तो दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या ये HDFC AMC जैसा रिटर्न देगा या HDFC AMC जैसा एक रॉयल बनेगा या नहीं बनेगा। तो यानी मिलाकर बात यह है कि क्या हम इसके लिए अप्लाई करें नहीं करें। लेकिन मेरा मानना है कंपनी से बिना दोस्ती किए कुछ नहीं करना चाहिए और इसीलिए लेके आए हैं बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिटेल एनालिसिस, जिससे एक बार अगर आप कंपनी से दोस्ती कर लेते हैं ना तो स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको कभी परेशानी नहीं होती है। ये मेरा प्रॉमिस है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली पैसे कमा सके और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको मिले। देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जो है ना 1994 में शुरू हुई थी, जो आदित्य बिरला कैपिटल और कैनेडियन फर्म सन लाइफ एएमसी का एक ज्वाइंट वेंचर है। और आईपीओ के जरिए ये कंपनी क्या है 13.5% की हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। अब अगर हम कुछ डेटा फैक्ट पे बात करें कि ये किस तरीके से बिजनेस करें, क्योंकि हर कैटेगरी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इनका बिजनेस, इनका स्ट्रेंथ, इनके फाइनेंशियल, इनका अच्छा, इनका बुरा, राइट। तो कंपनी ने 31 दिसंबर 2020 तक 35 इक्विटी, 13 डेट, 2 लिक्विड स्कीम, 5 ETFs, 6 डोमेस्टिक एफओएफ वाली कुल 135 स्कीम को सक्सेसफुली मैनेज किया है। साथ ही म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ऑफशोर, रियल एस्टेट के तहत 2007 36.43 बिलियन के कुल AUM को मैनेज कर रही है। अब क्राइसिल के मुताबिक 31 दिसंबर 2020 तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कंपनी की मंथली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट टोटल 1412.43 बिलियन है, जो इसके पीयर में फोर्थ सबसे बड़ी रकम है, यानी फोर्थ पोजीशन पे आ रही है। उसको भी हम डेटा से देखेंगे। अब कंपनी ने अपने वर्क ऑपरेशन के कई एस्पेक्ट्स को ऑटोमेटिक कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया, क्योंकि आज के डेट में जमाना यही है, तभी तो बिजनेस बढ़ सकेगा। तो कस्टमर ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन पेमेंट, फंड मैनेजमेंट, डीलिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर सर्विस, डेटा एनालिटिक जैसी सारी सर्विसेज जो है इनकी ऑटोमेटिक और डिजिटलाइज है। अब यहां पर अगर शॉर्ट स्वीट में पूछें कि इनका स्ट्रेंथ क्या है, तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक शॉर्ट स्वीट में भारत की सबसे बड़ी नन बैंक लिंक्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर है, आदित्य बिरला का नाम आते ही अपने आप में आ जाता है, तो अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज्ड है, ट्रस्टेड है। इनका कस्टमर बेस लगातार बढ़ रहा है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वेल डाइवर्सिफाइड है और नए नए इनोवेटिव प्लान्स ये लोग लाते रहते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। प्रमोटर की बात करें तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, ABCL और सन लाइफ AMC इन्वेस्टमेंट इनके कंपनी के प्रमोटर हैं। यहां पर अब हम चलते हैं इनके फाइनेंशियल को देखने को। इनके फाइनेंशियल आपके सामने हैं, लेकिन उसके अलावा भी PPT में बहुत कुछ यूनिक इंफॉर्मेशन है जिस पे हम बाद में आएंगे। तो फाइनेंशियल आप देखो 2019, 2020, 2021 लगातार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है। इनका अगर टोटल एसेट देखो लगातार बढ़ रहा है, तो ये एक चीज अच्छी है जो आपके सामने है। अब जो एक बात आता है कि आईपीओ आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, तो सिंपल सी कहानी है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर बेनिफिट लेना है। दूसरा, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब इन्होंने कोई भी फ्रेश ऑफर नहीं, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल। ये चीज हमेशा थोड़ी सी खटक जाती है, पूरा का पूरा ऑफर सेल क्यों लेके आए हैं, किस तरीके से। इनके आईपीओ डिटेल 29 सितंबर को आ रहा है, 1 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। 695 से 712 पर इक्विटी प्राइस है। BSE NSE में लिस्ट हो रहा है और इशू साइज जो आपके सामने 2768.26 करोड़ का पूरा ऑफर फॉर सेल। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये जो आईपीओ का प्राइस है, पीयर कौन है इनके, क्या प्राइस सही है, मार्केट में कितना मार्केट पकड़ के रखे हैं, उनको देखते हैं। एक चीज जान लीजिए कि जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम है
वो 48 रुपीज पर है। यानी जो कहानी पारस डिफेंस की थी ऐसे बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। वहां तो पैसे डबल की कहानी श्योर शॉट बनी हुई थी और यहां पर जीएमपी में वो गर्माहट नहीं है जो दिखनी चाहिए। अब लिस्टेड हो जाने पर इनके पीयर कौन कौन बनने वाले हैं, तो जैसा कि हमने पहले कहा था एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी यूटीआई एएमसी, ये सारी कंपनियां लिस्टेड इनके पीयर बनने वाले हैं। तो अब किनका कितना मार्केट शेयर है उसको देखते हैं। हम आपके लिए एकदम ताजा तरीन मार्च 2021 का डेटा लेके आए हैं मेरे दोस्त, जहां पर टॉप 10 एएमसी हम लेके आए। एसबीआई एएमसी जो टॉप लीडिंग 15.73% मार्केट शेयर में है, उसके बाद एचडीएफसी एएमसी 12.74 पे है, उसके बाद आईसीआईसी प्रू एएमसी 12.68 पर है और उसके बाद नंबर आता है आदित्य बिरला का 8.42 पे। यानी जहां पे आप अगर गौर करो तो एचडीएफसी और आईसीआईसी में कड़ी टक्कर है, कोई भी कभी भी किसी को बीट कर सकता है और एसबीआई लीडिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य बिरला का डेटा काफी पीछे है और इस गैप को भरने में काफी वक्त लग सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये इस गैप को भरेंगे, तब तक में क्या एचडीएफसी आईसीआईसी इनसे पीछे रहेंगे? वो भी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो एज अ इन्वेस्टर हमें लगता है कि जानने की जरूरत हम सबको सबसे ज्यादा होती है। तभी हम चीजों की पोटेंशियल को, स्टॉक की पोटेंशियल को समझ पाते हैं कि कौन कब कहां मार्केट में किस तरीके से बैठा है। अब इनके पॉजिटिव और निगेटिव को देखते हैं और तब फाइनल में करेंगे पीयर कंपैरिजन और तब चीजों को समझेंगे। पॉजिटिव जैसा कि हमने बताया, नन बैंक लिंक्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी है, एक्सपीरियंस प्रमोटर है, कस्टमर बेस लगातार बढ़ रहा है, पैन इंडिया डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ परफॉर्मेंस इनका बहुत दमदार है। मतलब जो भी ये प्रोडक्ट निकालते हैं उनके रिटर्न बहुत अच्छे हैं, ये एक इनकी सबसे खास बात है। तो ये था अच्छा। अब निगेटिव क्या है? देखिए, जब भी एक सबसे सिंपल सा तरीका बताता हूं एएमसी बिजनेस में, जब भी स्टॉक मार्केट में तेजी होती है यानी मार्केट में नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो जब मार्केट में नए इन्वेस्टर आ रहे हैं तो जिनको स्टॉक मार्केट पसंद होता है वो स्टॉक मार्केट करते हैं, जिनको एमएफ यानी म्यूचुअल फंड पसंद होता है वो म्यूचुअल फंड में करते हैं। तो इस तरीके से उस समय म्यूचुअल फंड का बिजनेस काफी बढ़ता है। लेकिन जिस समय मार्केट में गिरावट होती है, लोग उस समय जिस तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं उसी तरीके से म्यूचुअल फंड बिजनेस से भी पैसा निकालते हैं डर के। तो वहां पर एक इम्पैक्ट पड़ता है जिससे इनकम रेवेन्यू सोर्स पे असर आता है। दूसरा है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर डिपेंड है। ये एक चीज अच्छी नहीं है जो मुझे लगता है इनके पास खुद का होना चाहिए। और तीसरा है खुद का अपना ब्रांच ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, लीज पर है। अब अगर लीज रिन्यू में कभी फेल हो जाता है तो ऑपरेशन इंपैक्ट आता है। बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, ऑपरेशन इंपैक्ट आता है। तो ये थे इसके नेगेटिव पॉइंट। और अब चलते हैं पीयर कंपैरिजन पे। अब आपके सामने वैल्यूएशन ऑफ पीयर ग्रुप कंपनी है, जहां पे पी रेशियो के हिसाब से देखोगे तो आदित्य बिरला सन लाइफ का पी इनके पीयर से में जो एचडीएफसी एएमसी है उससे कम है। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली अगर कंपेयर किया जाए तो एचडीएफसी एएमसी से किया जाए, वहां पे इनका ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी कम है, एचडीएफसी एएमसी का ज्यादा है। लेकिन जो RONW है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, वो बहुत अच्छा है आदित्य बिरला का। अब ओवरऑल एचडीएफसी एएमसी बनने में इन्हें बहुत वक्त लगेगा, ये कहने में कहीं से कोई दो राय नहीं है मुझे। और उससे प्यारी सी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई नई कंपनी आती है बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन रहती है, तो बहुत मुश्किल से ये डेटा हमने निकाले हैं। लेकिन जैसे जैसे डेट पास आते हैं तो उस डेट पास में हम आपके लिए बेहतर चीजें लाते हैं। तो आपको पता है कि जैसे ही ये 1 अक्टूबर को खुलेगा, क्लोज हो जाएगा, तो 30 सितंबर को मैं आपको बताऊंगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, जैसे मैंने पारस डिफेंस आईपीओ में बताया था विद रीजन। पारस डिफेंस में भी रीजन दिया था, इसमें भी रीजन दूंगा। तब तक अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप एक आदमी 5 अकाउंट भी ट्रेड कर सकता है, ओपन कर सकता है। तो भाई के साथ अकाउंट ओपन रखें, प्यार दें और
प्यार लेते रहें। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो बस प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।